हम जो बात करते हैं वो ऑथेंटिक होती है, गारंटेड होती है, हकीकत पे मबनी होती है। हकीकत आपके सामने भी आ चुकी है। अब आप अपने कैमरे के जरिए कौम तक भी पहुंचा दें। उनकी दरख्वास्त उनके मुंह पे वापस मार दी गई है। एतराज़ात लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वो उनको वापस कर दी गई है। हकीकत ये है इस वक्त की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और आपके नाजरीन को बताऊं कि तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने में। थोड़ी देर इंतज़ार रखें, थोड़ी देर सब्र रखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और तौकीर बहाल करवाते हुए इस फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया को तलब करना है, और वो तलबी भी आपको नजर आएगी और इनकी आनियाँ जानियाँ भी नजर आएगी। तलबी देखिए चीफ कमिश्नर से शुरू होगी, फिर वजीर आजम तक जाएगी, उसमें फिर आपके MNAs आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, काबीना आएगी, फिर वजीर आजम आएगा। और इसी तौहीन अदालत के नतीजे में मैं आपको आज एक खुशखबरी और भी देना चाहता हूँ कि ये भी आपके पास ऑप्शन है। उम्मीद आप रखें कि ये कठपुतली हुकूमत से इसी तौहीन अदालत के जरिए जान छूटती हुई भी नजर आ सकती है। आपने कल बिलावल की आनिया जानियाँ भी देख ली, आपने कल हुकूमती वज़रा की अपोजिशन लीडर के हमारे चैम्बर में आनिया जानियाँ भी देख ली थी। आपने कौम का पल्स टेम्परेचर भी चेक कर लिया है। आपने वाबस्तगी जो इमरान खान के साथ अवाम की है उसको भी देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनको मिला के देखें तो अंजाम इस हुकूमत का वही है जहां से ये आए थे, जहां का खमीर था वहीं पे जा रुकेगा। आप देखें कि जो अवामी मैंडेट के साथ ना आए, जो अवाम के वोटों के साथ ना आए, जो डाका डाल के आए, जो 2 नंबरी से आए, फिर उसका अंजाम भी इसी तरह का ही होता है। आप देखें कि अदालत इनको ये जोम था कि जिस तरह हम जिस वक्त भी वो अमल दरामद शुरू होगा अदालत की तरफ से, तो अदालत बर्खास्त नहीं कर दी जाएगी, अदालत में वक्फा कर दिया जाएगा और इनको कहा जाएगा इस पे अमल दरामद करा के आप हमें रिपोर्ट पेश करें, हम थोड़ी देर तक वापस आते हैं। एक टाइम दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फिर हफ्तों इंतजार करें कि कॉल लिस्ट लगेगी, केस लगेगा, चीजें होंगी, तो फिर देखा जाएगा ये किसी इंसान की, किसी कैदी की जिंदगी का मामला है, उसकी सेहत का मामला है। ये नहीं है कि कोई आप ऐसा समझे कि आम सी बात है या आम रूटीन की बात है। अर्जेंसी नोयत क्या होती है, अर्जेंट मैटर क्या होते हैं। आपने अर्जेंट मैटर पॉलिसी भी बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपने देखी होगी। उसमें ऑटो अर्जेंट फिक्सेशन भी है, उसमें चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन पावर भी है। लेकिन ये सारी चीजें आप देखेंगे, एक चीज आप देखें कि इसमें सबसे बड़ी सुबह की इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त की होगी। अच्छा ये बताइएगा कि कमिश्नर को कह दिया गया है कि आप अपना नोटिफिकेशन तैयार रखें, जिस वक्त भी हमारे सर पे डंडा लगेगा या वजन आएगा तो हम वो फौरी जारी करके इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देंगे, और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का 4था फ्लोर उसको हम सब जेल करार देके उनकी सिक्योरिटी के मेजरमेंट पूरे करके अदालत को जाके आगाह करेंगे, यकीन दहानी कराएंगे कि हाँ सिक्योरिटी के तमाम मेजरमेंट्स पूरे हैं। आपने देखा कि रात को भी, आज सुबह भी गेट 1 से जिस तरह की सिक्योरिटी मेजरमेंट किए गए हैं, वहां पे लोगों को नहीं जाने दिया गया, वहां पे वो जगह खाली करा ली गई, वो हाल खाली करा लिया गया। ये अपनी तरफ से तो सारी हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से एक आला सतह का इजलास ये जो आ सकती है, करार दे सकती है, नोटिफिकेशन कर सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि पिछले हफ्ते की बात है जब वो गैर मुल्की लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर FIRs की थी, तो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसको गुलबर्ग ग्रीन कहा जाता है, उसके अंदर एक प्लाजे को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। ये किसी भी जगह को हुकूमती तहवील में लेके वो फिर इस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं, ये आपका कानून इजाजत देता है। लेकिन हम फोकस रखें इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के उस फैसले की हद तक कि जिसको इम्प्लीमेंट होने में अब चंद लम्हों की, चंद मिनट्स की देर है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिर वही बात याद आती है कि 100 छितर भी खाए आपने, 100 प्याज भी खाए, फिर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा ना। आपसे सिर्फ इतना ही होना था ना कि आप डिले कर सकते थे, इसको लीगर ऑन कर सकते थे। वो लेट आपने कर दी है जितनी आपसे हो सकती थी, जितनी आपकी हैसियत और औकात थी। आपने अपनी हैसियत और औकात मुताबिक इस तरह की नीच हरकत की और अपना ज़मीर दिखाया दुनिया
دنیا کو کہ ہم اس گھٹیا ضمیر کے مالک ہیں. ہماری سوچ کا لیول یہ ہے, ہم اتنے نیچ ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مخالف کو بھی ذاتی دشمنی میں بدل سکتے ہیں, ہم کسی کی زندگی سے بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں, ہم کسی کی صحت سے بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا انشاءاللہ یہ عوام کلا کما کرے گی.